इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है GL ट्रायंगल स्ट्रिप। GL ट्रायंगल स्ट्रिप में आपके पास जैसे क्वाड स्ट्रिप में क्वाड आपस में कनेक्टेड थे, इस तरीके से जो GL ट्रायंगल स्ट्रिप है इसमें ट्रायंगल आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसमें ट्रायंगल कैसे कनेक्टेड होती हैं पहले ज़रा उसका तरीका देख लेते हैं। ट्रायंगल को कम से कम 3 वर्टिस तो चाहिए। तो पहला आ गया V1, दूसरा आया आपके पास V2, तीसरा आपके पास आ गया V3। तो V1 V2 से कनेक्ट होगा, V2 V3 से कनेक्ट होगा, V3 V1 से कनेक्ट होगा, तो आपका ये एक ट्रायंगल तो बन जाएगी। अब इसके बाद आप इसको चौथा वर्टिस देते हैं, यानी कि आपने 4 वर्टिस जो है यहाँ पे प्लेस किए, तो उस वक्त में ये होगा कि V1 V2 V3 से एक ट्रायंगल बनेगी। फिर पहले वाले वर्टिस को छोड़ के जो बाकी के 2 वर्टिस हैं वो नए वर्टिस से कनेक्ट होंगे, जैसे कि V2 और V3 जो हैं वो V4 के साथ कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से V2 जो है वो V4 से कनेक्ट होगा, V3 जो है वो V4 से कनेक्ट होगा, और आपके पास अब 2 ट्रायंगल होगी। पहली ट्रायंगल V1 V2 V3 वाली, दूसरी है V2 V3 V4 वाली। अब अगर आप यहाँ पे एक और वर्टिस देते हैं तो उस वक्त में क्या होगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि V3 V5 से कनेक्ट हो रहा होगा और V4 जो है वो V5 से कनेक्ट होगा। तो इस वजह से अब आपके पास कितनी ट्रायंगल्स होगी हैं? 3 ट्रायंगल्स होगी हैं। पहली ट्रायंगल ये वाली, दूसरी ट्रायंगल ये वाली, और तीसरी ट्रायंगल जो है आपके पास ये वाली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये कुछ ट्रायंगल का मिक्सचर मिलकर जो है वो ये वाली शेप बना रहा है। तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास ये वाली शेप कैसे बन रही है। तो पहले 3 वर्टिस हमारे पास ये हैं जिससे हमारे पास पहली ट्रायंगल बन रही है, और इसमें देखें तो यहाँ पे जो इसका कलर है ये वाइट कलर है। तो इस 3 से तो आपका ये वाइट कलर वाली आपका ट्रायंगल बन गई। इसके बाद हमने ये किया कि हमने कलर चेंज करके रेड कलर दिया उसको, और हमने एक और वर्टेक्स पास किया। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये होगा कि ये वाले जो 2 वर्टेक्स हैं और साथ में ये वाला वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये दूसरा, और फिर ये वाला तीसरा वर्टेक्स, ये 3 वर्टेक्स जो हैं ये कनेक्ट करके आपके पास तीसरी ट्रायंगल बन रही है। तो जो तीसरी ट्रायंगल है उसमें देखें तो आपके पास ये वाला वर्टेक्स जो है वो V2 है सूरत में, ये वाला वर्टेक्स आपके पास V3 है सूरत में, और ये V4 इस सूरत में आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है जिसका कलर रेड है। तो ये आपके पास जो है वो एक और ट्रायंगल बन गई। तो अब आपके पास यहाँ पे अभी तक जो हमने कोड देखा है उसमें हमारे पास ये 2 ट्रायंगल बनी है। अब इसके बाद जो ये आपके पास है, ये ग्रीन कलर वाली आपके पास पॉइंट है, तो ये वाला आपके पास जो पॉइंट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, या वर्टेक्स ये वाला आ रहा है। तो उसके बाद आपके पास ये होगा कि लास्ट के जो 2 वर्टेक्स हैं वो V4 और V3 हैं, और ये वाली जो ट्रायंगल है वो इन 3 वर्टेक्स से मिलके जो है वो बनेगी। फिर जो लास्ट वाला वर्टेक्स आपके पास यहाँ पर है वो आपके पास जो है वो ब्लू कलर में है, जो कि आपके पास ये वाला वर्टेक्स बनता है। और अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये V5 ये वाला वर्टेक्स था, तो हमारे पास V4 V5 और V6 जो हैं वो मिलके आपके पास ये वाली ट्रायंगल जो है वो बनाएंगे, जो कि ये वाली बन रही है आपके पास V4 V5 और V6 से। तो ट्रायंगल स्ट्रिप भी जो है वो आपके पास कनेक्टेड जो शेप बनाती है, और इस तरीके से हम उसको वर्टेक्स की वैल्यू पास करके ये वाले ट्रायंगल इस तरह से कनेक्ट करके बना सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हर वर्टेक्स का कलर जो है वो पहले 3 वर्टेक्स का सेम करके बाकी हर वर्टेक्स का कलर जो है वो मैंने डिफरेंट रखा, ताकि आपको वर्टेक्स जो आइडेंटिफाई हो सकेंगे ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप इनके जो है वो सेम कलर करेंगे तो ये आपको एक शेप नज़र आ रही होगी या एक ही सरफेस शेप नज़र आ रही होगी, जिससे आप शायद समझेंगे ये पॉलीगॉन है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं होगी, ये आपके पास GL ट्रायंगल स्ट्रिप से बनने वाली शेप होगी। अब लास्ट में हमारे पास है ट्रायंगल फैन। ट्रायंगल फैन हमारे पास कैसे बनता है? तो ट्रायंगल को बनाने के लिए कम से कम आपको 3 वर्टिस तो चाहिए। तो आपको V1 चाहिए, आपको V1 चाहिए, आपको V2 चाहिए, आपको V3 चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल तो बन जाएगी। अब आप यहाँ पे चौथा वर्टिस पास करते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने यहाँ पे पहला वर्टिस जो है वो ये रखा V1, दूसरा वर्टिस मैंने ये रखा V2, फिर तीसरा वर्टिस मैंने ये रखा V3, तो मेरे पास ये ट्रायंगल बनी। अब मैंने यहाँ पे चौथा वर्टिस रखा V4, तो अब V4 से क्या होगा? V4 से ये होगा कि जो सबसे लास्ट वर्टिस जो बन चुका है, जैसे कि V3 बन चुका है,
ये V4 से कनेक्ट होगा, और फिर सबसे पहला वाला वर्टेक्स यानी कि V1 जो है वो V4 से कनेक्ट होगा। चलें इसको अगले वाले वर्टेक्स के साथ भी करके देखते हैं ताकि बात समझ आए आपको। तो लेट्स से हम V5 यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि मैं V5 यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो सबसे लास्ट वाला वर्टेक्स कौन सा है इस सूरत में, V4, और सबसे पहला वर्टेक्स कौन सा है, V1। तो इस तरह V4 और V1 कनेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं V6 दूंगा तो फिर क्या होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, V5 जो है वो V6 से कनेक्ट होगा और V1 जो है वो V6 से कनेक्ट होगा। अब देखें तो मैंने यहाँ पे 6 वर्टेक्स दिए हैं, तो मेरे पास कितनी ट्रायंगल बनी है, तो मेरे पास 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बनी है। तो इस वक्त जो आपका ये आउटपुट है उसके अंदर इन्हीं वर्टिस की वैल्यूज़ की बेस पे आपको ये आउटपुट बन रही है। तो इसमें कुछ आपके पास कलर जो है वो ओवरलैप हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे -0.5 है तो वो तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और इसके बाद -0.5 जो है वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद जो ये V3 है ये है 0.5, तो 0.5 जो है वो गालिबन इसके पीछे होगा, जो कि इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो अगली जो शेप है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। फिर इसके बाद V4 है जो कि आपके पास जो है वो इस साइड पर होगी, और इसके बाद जो है अगला वाला जो वर्टेक्स है जो कि 0.8.9 है वो ये वाला वर्टेक्स है, और फिर लास्ट में जो V6 है वो आपके पास ये वाला वर्टेक्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इस वक्त गिवन जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर रहते हुए कुछ पॉइंट और शेप का कुछ हिस्सा जो है वो ओवरलैप हो रहा है, और ओवरलैप होने की वजह से वो आपको आउटपुट पे नज़र नहीं आ रहा। अदरवाइज़ उसका जो फिनोमेना ऑफ वर्किंग है वो इसी तरीके से है कि V1 V2 V3 कनेक्ट होते हैं, फिर V4 जो है वो V3 और V1 से कनेक्ट होते हैं, V4 और V5 फिर V1 से कनेक्ट होते हैं, V5 और V6 फिर V1 से कनेक्ट होते हैं, एंड सो ऑन।